नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर गिरिधर पटेल। आज हम बात करेंगे बीमारी से बचने के 5 उपाय। अगर आप ये 5 चीज़ फॉलो कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप 70 से 75% बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं तो पहला नंबर पे जो आएगा वो है 2 से 3 बार भोजन करना। दूसरा आता है 3 से 4 लीटर पानी पीना। तीसरा आता है खाना खा लिए हम पानी पी लिए, अब 1 घंटा वॉकिंग योग प्राणायाम करना है। और चौथा नंबर पे आता है सप्ताह में उपवास करना। और लास्ट में आता है 2 टाइम प्रार्थना करना। तो 5 चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप समझिए 70 से 75% बीमारियों से बच सकते हैं। और जो आजकल बीमारियां हो रही हैं, जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर मोटापा है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कहीं न कहीं इसका मेन कारण है हमारे खान पान। हमारे खान पान में अनियमितता। मैंने पहले भी लेक्चर में बोला हूँ कि हमारे पूर्वज में ऐसा क्या था कि वो हमसे ज़्यादा जीते थे, जब उनके पास कोई टेक्नोलॉजी था नहीं, फिर भी 70, 75, 80, 90, 100 साल तक आसानी से निकाल लेते थे। हमारे पास हर तरह की टेक्नोलॉजी है, हर तरह की सुविधाएं हैं, फिर भी हम कम उम्र तक जीते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आरोग्य रक्षक पंचतंत्र, मतलब 5 चीज़ों को हम अपनी लाइफ में फॉलोअप कर लेते हैं, आप यकीन मानिए 70 से 75% बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो मैंने पहले ही बता दिया है 2 से 3 टाइम भोजन करना। हम भोजन में आते हैं, 2 से 3 टाइम भोजन क्यों करते हैं, ऐसा हम बोल रहे हैं। तो आप लोगों को मालूम होगा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक टाइम जो भोजन करते हैं उसको हम बोलते हैं योगी, 2 या 3 बार भोजन करते हैं उसको बोलते हैं भोगी, और 3 से अधिक बार जो भोजन करते हैं उसको बोलते हैं रोगी। तो हम बात करेंगे पहले योगी। योगी जो होते हैं लगभग ऐसा माना जाता है हिमालय में होते हैं, लगभग 100 से 150 तक निकाल लेते हैं। और भोगी जिसमें काम करने वाले लोग आते हैं। रोगी तो आप लोगों को मालूम है कौन है, आप लोग खुद डिसाइड करना, आप भी तो नहीं है। तो हम पहले बात करें योगी का। योगी होते हैं जो हिमालय में होते हैं, तपस्या करते हैं और दिन भर में 1 बार भोजन करते हैं और अपने ध्यान मेडिटेशन में लगे रहते हैं। अब भोजन में भी वो क्या करते हैं, दिन भर में उसको जो मिल जाए, मतलब एक टाइम करेंगे जिसमें कंद मूल फल सब्जी सलाद, मतलब पर डे जो मिलेगा वही खाएंगे, एक ही चीज़ खाएं, चाहे अनाज खाएं, चाहे फल खाएं, चाहे सलाद खाएं, चाहे कंद मूल खाएं। आप लोगों को मालूम होगा आप लोग के घर में पंखा होगा, आपके घर में 2 पंखे हैं मान लो, एक पंखा 24 घंटे चलता है और एक पंखा 4 घंटे चलता है। जो 4 घंटा वाला है वो ज़्यादा दिन तक चलता है और 24 घंटे वाला जल्दी ख़राब हो जाता है, उसमें बैरिंग में प्रॉब्लम आएगा, वायरिंग में प्रॉब्लम आएगा, वायर जल जाएगा। इसको ध्यान रखना, जब हम आगे बात करेंगे इसका फिर से वर्णन होगा। तो अभी हम बात करते हैं योगी का। योगी क्या करते हैं, 1 बार भोजन खाते हैं, बाकी समय ध्यान मेडिटेशन करते हैं और लगभग 100 साल तक जी जाते हैं। 100 साल जीने के पीछे साइंस ये है कि वो 1 बार खाते हैं तो उनके शरीर में जो अंग हैं, चाहे हार्ट, लीवर, पेंक्रियाज, किडनी, सभी क्या करते हैं, काम करके अपना खाना पचा देते हैं और रिलैक्स कंडीशन में चले जाते हैं। मैंने उदाहरण दिया था पंखे का, जैसे एक पंखा 4 घंटे चलता है, एक पंखा 24 घंटे चलता है। जो भोजन पचता है उसको पचने में लगभग 6 से 8 घंटा लगता है। कितना, 6 से 8 घंटा भोजन पच जाता है। उसके बाद जो शरीर के अंग है वो काम करना आराम करने के लिए चले जाते हैं, बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। इसलिए क्या होता है, जब 1 बार भोजन करते हैं तो शरीर के हर एक अंग आराम से रहते हैं, शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती, हर एक अंग आसानी से काम करना शुरू कर देता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये हुआ योगी का भोजन। अब हम आते हैं भोगी। भोगी में कौन आते हैं, भोगी में हम सब आते हैं जो काम करने वाले लोग हैं, जिसमें मजदूर है, किसान है, गृहिणियाँ हैं, हाउस वाइफ जिसको हम बोलते हैं, बाकी हर तरह काम करने वाले लोग किस में आते हैं, भोगी में आते हैं। तो भोगी का भोजन कैसा होना चाहिए, भोगी का भोजन जो होना चाहिए काम के हिसाब से होना चाहिए। ये नहीं घर में हैं और दिन भर में 15-20 रोटी खा रहे हैं और वजन बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको दिन भर में लगभग 2400 कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो मजदूर वर्ग हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, ठेला चलाने वाले हैं, उनको लगभग दिन भर में 3000 से 4000 कैलोरी की ज़रूरत भी पड़ जाती है। आप देखोगे कोई भी मजदूर वर्ग है, ठेला चलाने वाला है, वो पतले नहीं होते, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, मतलब मोटे नहीं होते। जो मजदूर वर्ग हैं हमेशा पतले ही दिखेंगे आपको, लेकिन जो घर में रहते हैं, हाउस वाइफ है, दुकानदार है, वो क्या रहते हैं, मोटे रहते हैं। क्यों मोटे हो जाते हैं, क्योंकि वो आवश्यकता से अधिक भोजन करते हैं। लेकिन जो मजदूर है उनको तो कैलोरी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि दिन भर उनको मेहनत करना पड़ता है। तो आप भी समझ गए होंगे कि हमको भोजन काम के हिसाब से करना चाहिए, ना कि जो मिले वो खाना है। तो काम के हिसाब से भोजन कैसे होना चाहिए, जिसमें सब आ जाते हैं। मजदूर वर्ग छोड़ दो, मजदूर वर्ग को तो जितना मिले उतना खाना है, क्योंकि उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है। जिसमें हार्ड वर्क कराते हैं खेती किसानी वाले, मजदूरी करने वाले, राजमिस्त्री या फिर ठेला चलाने वाले,
हार्ड वर्क कराते हैं। लेकिन जो जॉब वाले हैं, व्यापारी वर्ग हैं, गृहिणियाँ हैं, उनको कितनी भोजन करनी चाहिए? उनको काम के हिसाब से करनी, लगभग 2400 कैलोरी हमको दिन भर में ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे नाश्ता का। नाश्ता का पैटर्न कैसा होना चाहिए? बहुत से लोग बोलते हैं नाश्ता राजा की तरह होना चाहिए, उल्टा है। नाश्ता राजा की तरह उनका ही होना चाहिए जो हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जो हार्ड वर्क नहीं करते, लाइट वर्क करते हैं, उनके लिए नाश्ता जो होना चाहिए काम के हिसाब से होना चाहिए। नाश्ता का मैं पैटर्न बताऊंगा, 4 दिन के हिसाब से होना चाहिए और 2 दिन आपके मन के हिसाब से। 4 दिन के हिसाब से कैसे? 4 दिन के हिसाब से जैसे कि एक दिन अंकुरित ले लिए, एक दिन फल ले लिए, एक दिन सलाद ले लिए, एक आध दिन ड्राई फ्रूट्स ले लिए। बाकी आपको 2 दिन अपने मन पसंद खाना है। अब एक दिन हम उपवास के लिए छुड़वा दिए थे, है ना। तो 2 दिन अपने मन पसंद क्या खाना है, जो आपको समोसा, कचौड़ी, पिज्ज़ा, बर्गर जो भी पसंद है खाना है। क्योंकि हम कल लेक्चर में बात किए थे, कल का जो मेरा पुराना टॉपिक्स उसमें आप देखना, उसमें हमने बात किया था कि अगर हमारे मन में कोई भी चीज़ चल जाए और आपको मन से अगर खाने की इच्छा हुई, अगर आप नहीं खाओ तो मन ही मन में आप तो सोचते रहोगे मुझे ये खाना है, और वो क्या होता है, शरीर में हार्मोन एंजाइम बनना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको 2 दिन अपने मन के हिसाब से खाना है और 4 दिन हमारे हिसाब से, मतलब एक दिन फल, एक दिन सलाद, एक आध दिन जूस, एक आध दिन ड्राई फ्रूट्स, ये लेना है। अंकुरित भी ले सकते हैं। अगर इस तरह से लेते हैं तो आपको शरीर को जो भी पोषक तत्व चाहिए, जिसको मिनरल चाहिए या फिर जो भी शरीर में अपने को मिनरल्स चाहिए वो मिल जाता है। तो ये हुआ नाश्ता का पैटर्न। लेकिन जो हार्ड वर्क है उनको हैवी खाना खाना है, मतलब सुबह नाश्ते ही हैवी करना है ताकि उनको ज़्यादा मेहनत करने के लिए ऊर्जा मिले। अगर हम सुबह ज़्यादा हैवी खाना खा लेंगे तो क्या होगा? आप काम में मन नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा शरीर का ताकत तो भोजन को पचाने में लगेगा। तो हम काम में मन लगा पाएंगे क्या? नहीं लगा पाएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सुबह का जो भोजन होना चाहिए, सॉरी नाश्ता हल्का होना चाहिए, लेकिन जो हार्ड वर्क उनका हैवी। अब दूसरा जो आता है अपना, उसमें आते हैं दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन जो हमारी इंडियन थाली है, सबसे अच्छी थाली मानी गई थी, लेकिन हमने उसको बिगाड़ दिया है। हम क्या है, खाएंगे तो एक ही चीज़ खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो वो भी गलत है। हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल सब चीज़ चाहिए। तो दोपहर का भोजन होना चाहिए 3 रोटी, सब्जी, सलाद। सब्जी ज़्यादा खाना है, उसमें 2-3 कटोरी, सलाद ज़्यादा खानी है ना। एक जीरा पानी या फिर छाछ ले सकते हैं और अचार खा सकते हैं, दाल प्रोटीन के ले सकते हैं। इस तरीके से हमको कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल सब चीज़ मिल जाएगा। ये हुआ दोपहर का भोजन। लेकिन जो हैवी वर्कर है उनको 4, 5, 6, 7, 8 जो भी रोटी चाहिए वो आराम से खा सकते हैं। ये तो दोपहर का भोजन। और लास्ट में आता है शाम का भोजन। शाम का भोजन जो है हमारा लगभग 6 से 8 के बीच में होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम खाना खाने के बाद लगभग 3 से 4 घंटा हमको घूमने के लिए चाहिए। तो शाम का भोजन कैसा होना चाहिए? हल्का, ताकि आसानी से रात को पच जाए, जिसमें आप दलिया, खिचड़ी या रोटी सब्जी खा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। शाम को हम दाल बाटी, चिकन, मटन ये खा लेते हैं। सुबह तक आते आते हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को लोड बढ़ता है और दिक्कत आ जाता है। हमने 3 बार का पैटर्न क्यों बोला है जो भोगी है उसके लिए? क्योंकि एक भोजन को पचने में लगभग 8 घंटा लगता है, तो 3 भोजन को पचने में लगभग 24 घंटा लगेगा। तो हमको कभी भी पेट संबंधी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खाओगे तो क्या होगा? मोटापा आएगा, शुगर, बीपी और समस्या आ सकती है। हम आगे भी बात करेंगे रोगी में। ये थोड़ा भोगी का भोजन जिसमें हम सब आते हैं। अब हम आते हैं रोगी के ऊपर। अब रोगी कौन है? रोगी तो 3 से अधिक बार भोजन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? रोगी। जैसे सुबह उठे, नाश्ता किए, चाय पी लिए, फिर चाय पिए, 9 बजे रोड में गए, समोसा कचौड़ी खा लिए, और फिर दोपहर में 12 बजे भोजन करना ही करना है। 3 बजे गए होटल गए, समोसा कचौड़ी खा लिए, और बीच में 2-3 चाय तो लेना ही लेना है। शाम में खाना खाए, घर आए तो पानी पूरी गुपचुप खा लिए, रात को 9 बजे खाना खाए, दूध पिए, और चाय तो आप 4-5 बार पी लिए। मतलब लगभग 6 से 7 बार चाय भी आपका भोजन में आता है, ध्यान रखिएगा ना। चाय मीठा है, मीठा मतलब ग्लूकोज। अब मैंने शुरू में बताया था एक पंखा को जो चलता है 4 घंटा, और एक पंखा चलता है 24 घंटा, तो 24 घंटे वाला जल्दी खराब होता है, 4 घंटे वाला लंबे समय तक चल जाता है। तब हम आते हैं रोगी और जो हमने बात किया था, है ना। तो अगर आप दिन भर में 6 से 7 बार खाएंगे तो एक एवरेज मान लो एक भोजन को पचने में 6 से 8 घंटा लगता है। तो आपके 6 से 7 भोजन जो हम करते हैं दिन भर में, नाश्ता, चाय, एक सब मिला करके लगभग 40 से 50 घंटा लगेगा। अगर हम क्षमता से अधिक अपने डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, लीवर, पैंक्रियास, जितने भी अंग शामिल होते हैं भोजन को पचाने के, उसको क्षमता से अधिक अगर हम उपयोग करेंगे तो क्या होगा? समय से पहले ही वो काम करना कम कर देगा। तो आप देखेंगे आजकल जो शुगर की प्रॉब्लम, भोजन नहीं पच पाना मतलब कॉन्स्टिपेशन, और ज़्यादा मात्रा खाने से क्या होगा? शरीर में फैट के रूप में चर्बी जमा हो गई। उदाहरण के लिए मान लो ज़्यादा मात्रा में पैसा कमाते हैं, बैंक में जमा कर देते हैं। उसी प्रकार ज़्यादा मात्रा में खाना खाते हैं तो हमारा जो शरीर है उसको चर्बी के रूप में जमा कर देता है ताकि विपरीत समय में काम आए। लेकिन ऐसा है, ज़्यादा खाओगे तो मोटापा आ जाता है ना। तो अभी जो हम बात कर रहे थे बार बार खाने का, जब बार बार खाते हैं तो किसके ऊपर लोड पड़ेगा? सबसे ज़्यादा लीवर के, क्योंकि लीवर को हार्मोन्स, एंजाइम्स निकालना पड़ता है भोजन पचाने के लिए। तो डाइजेस्टिव जूस निकलता है,
बाइल पिगमेंट निकलते हैं। उसके बाद जो पेंक्रियास, उसको इंसुलिन भी निकालना पड़ता है, जो ग्लूकोज बनता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए। मतलब मैंने इसलिए भोगी का उदाहरण दिया। जो भोगी होते हैं वो एक बार खाते हैं और 100 साल तक जी जाते हैं। हम तो रोगी वाले कैटेगरी में चले गए हैं, क्योंकि हम तो खाते रहते दिन भर। उदाहरण के लिए मान लो एक भोजन को पचने में 6 घंटे, मैंने शुरू में बताया था 6 घंटे लगता है, 36 से 40 घंटे लगते हैं। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ गया, आपने सबके लिए खाना बनाया, 10 मेहमान आया, 10 के लिए खाना बना के तैयार हो गया आपने, बढ़िया रोटी सब्जी सलाद सब बनाया है ना, जो गृहिणियाँ होती हैं। उसके बाद जैसे हो गए फिर से 10 मेहमान आ गए, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा, आटा गूंथना पड़ेगा, सब्जी काटना पड़ेगा, गैस चूल्हा बर्तन सब करना पड़ेगा, है ना। आपने 2 बार 10-10 को खिलाया और तीसरी बार फिर मेहमान आ गए, तो आपको फिर से वही प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब हम जो खाना खाते हैं, तो शुरू में जैसे हम खाना खा ली सुबह नाश्ता, उसको पचने में 6 से 8 घंटे लगेगा, हम उसको पचा ही रहे, हमारे शरीर पचा ही रहा है। हम 9 बजे फिर से खाना खा लिए, उसको पचाना शुरू किया, हमने 12 बजे खा लिया, उसको पचाना शुरू किया, हमने 3 बजे खा लिया, उसको पचाना शुरू किया, हम शाम को 6 बजे लिए, और बीच में चाय। तो मतलब समझ लो हमारे जो शरीर के सिस्टम उसको तो हम आराम ही नहीं दे रहे हैं, मतलब आवश्यकता से अधिक काम ले रहे हैं। जिसकी क्षमता हो सकती 50, 60 साल, 70 साल बाद कम होती क्षमता, उसको हम तो 30 साल 35 साल में ही क्षमता से अधिक काम लेकर के कमजोर कर दिए। अब क्या दिक्कत आती है इसके वजह से आजकल देखना ज़्यादा समस्या आ रही है, शुगर की, बीपी की, मोटापा की, लीवर कमजोर हो जाना, कब्जियत की। अगर शरीर में मोटापा आएगा तो आपको बहुत सारी दिक्कत आएंगी, कमर दर्द होगा, घुटना दर्द होगा, और घुटना दर्द होगा, चल नहीं पाओगे तो और ज़्यादा आपको फैट बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा तो हार्ट के ऊपर भी दिक्कत आएगी, और शुगर हो गया तो और समस्या। अब शुगर होने का भी मुख्य कारण यही है, बार बार खाना खाना। कैसे? आप लोग जो डायबिटीज़ के मरीज हमको मालूम होगा, जब डायबिटीज़ होता है डॉक्टर बोलते हैं आपको दिन भर में 4 से 5 बार खाना है, थोड़ा थोड़ा खाते रहना है। क्यों? जब आप दवाई खाते हैं तो क्या होता है, शरीर में जो शुगर है उसको क्या करता है, वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में खाना नहीं खाओगे और डायबिटीज़ की दवाई खा लोगे तो क्या होगा, जो बचा हुआ ग्लूकोज है जो हमारे शरीर को चलाता है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हम चक्कर खा के गिर सकते हैं और कोमा में जा सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं बार बार खाना है। उसी का आप उल्टा कर दो, जब हम बार बार खाते हैं, जब डायबिटीज़ हमको नहीं हुआ रहता है तो क्या होता है, जब बार बार खाते हैं, बार बार खाते जाते हैं, तो आपके पेंक्रियाज को हर बार इंसुलिन निकालनी पड़ती है। और वो बेचारा जितना बार खाओगे उतने बार इंसुलिन निकालेगा, तो क्षमता से अधिक हम उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसलिए क्या होता है, एक समय से पहले ही हमारी पेंक्रियाज काम करना कम कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, शरीर में शुगर की मात्रा बढ़ना शुरू हो जाती है और डॉक्टर से हमारी दवाई चालू कर देते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में तो ग्लूकोज बढ़ रहा है। तो मेन कारण होता है ये एक शुगर होने का। इसलिए आप इसको ध्यान समझिएगा। तो ये हमने बात कर लिया योगी, भोगी और रोगी का। तो ये तीनों चीज़ अगर समझ गए होंगे तो हम आगे बात करते हैं। अगर ये खाना के पैटर्न को आप समझ जाओगे तो आप समझ लो यहीं पे आप 70 से 75% बीमारी तो बच गए। अब हम दूसरा आता है 3 लीटर या 4 लीटर पानी पीना। शुरू में मैं बता दूं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा है, या फिर शरीर में सूजन बढ़ा हुआ है, या थायराइड की ज़्यादा प्रॉब्लम है, शरीर में पानी भर रहा है खास करके पेट में या फिर फेफड़े में, तो आपको 1 लीटर पानी पीना है और डॉक्टर के हिसाब से चलना है। लेकिन 3 लीटर पानी पीने हम क्यों बोलते हैं, हमारा जो शरीर है लगभग 70 से 75% पानी से मिलकर बना हुआ है। 70 से 75% अगर पानी शरीर में रहेगा तो हमको दिक्कत नहीं आएगी। और पानी मतलब सिर्फ पानी नहीं होता, ब्लड से भी हम उसको डिनोट करते हैं। जैसे अगर आपके शरीर में खून की कमी होती है तो ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो जाता है, सांस लेने में दिक्कत आती है। अगर शरीर में 3 से 4 लीटर पानी अगर हम नहीं पीते, मान लो आप पानी पीते हो 1 लीटर या 2 लीटर, तो शरीर को ज़रूरत है 3 से 4 लीटर की, तो कहाँ से लेगा, आपके शरीर में जो जमा पानी है उसको लेना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए मान लो जैसे कोरोना काल आया, हमने क्या किया, हमारे जो जमा पूंजी थी, हमारा काम तो बंद हो गया, तो हमने कहाँ से पैसा निकाला, बैंक में जो जमा किए थे। वही होता है, जब हम कम मात्रा में पानी पीते हैं तो शरीर में जो जमा पानी उसको शरीर क्या कर देता है, लेना शुरू कर देता है। आजकल जो जोड़ों का दर्द हो रहा है, कमर दर्द, घुटना दर्द, उसका एक कारण ये भी है कि पानी की कम पीना। हमको पानी कम पीते तो क्या होता है, ज्वाइंट्स में जो फ्लूइड्स हैं वो भी क्या होते हैं, शरीर निकालना शुरू कर देता है। क्योंकि अगर शरीर को गर्मी लगती है तो पसीने के रूप में निकालना रहता है, तो शरीर को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए तो शरीर से पानी निकालते हैं। अगर हम कम पानी पियेंगे तो हमारे सबसे ज़्यादा ग्लूकोज कौन खाता है, ब्रेन खाता है। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए, तो वहाँ पे ऑक्सीजन कमी होती है, तो सोचने समझने शक्ति कम होती है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके बाद पेट में लुब्रिकेशन की कमी होती है, जिससे कब्जियत की शिकायत आती है। तो मतलब एक समस्या से अनेक समस्या आना शुरू होता है। इसलिए हमको 3 लीटर पानी पीना है, 3 से 4 लीटर। 3 से 4 लीटर मतलब 12 घंटा, 12 घंटा मतलब 12 गिलास, क्योंकि 12 घंटे ही हम काम करते हैं। इसलिए हमको 12 गिलास लगभग पानी पीना है हर घंटे। 1 गिलास तय कर लेंगे तो कभी भी पानी की कमी नहीं होगी। तो हमने खाना खा लिया, पानी पी लिया। अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं, 1 घंटा वॉकिंग योग प्राणायाम करना। 1 घंटा वॉकिंग योग प्राणायाम क्यों करना, जब हम 1 घंटा वॉकिंग योग प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। जब हम लंबी लंबी चलते हैं तो क्या होता है, शरीर के हर एक जॉइंट्स अच्छे से काम करते हैं, हर एक मसल अच्छे से काम करता है, हर एक नसनाड़ी अच्छे से काम करती है। जब हम चलते हैं तो आपका हार्ट अच्छे से पंपिंग करता है, लंबी लंबी सांस लेते हैं,
लंबी लंबी सांस लेते हैं तो क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, हार्ट अच्छे से पंपिंग करता है, तो हार्ट के मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे शरीर के भी मसल्स अच्छे से काम करते हैं, स्ट्रांग होते हैं। उदाहरण के लिए मान लो 2 गाड़ी है आपके घर में, एक गाड़ी को आप 3 महीने या 4 महीने की बरसात में खड़े कर दिए, अब एक गाड़ी को आप चला रहे हो, तो जो गाड़ी चलते रहता है उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आता, क्योंकि उसे हर एक चीज़ व्यवस्थित रहता है। लेकिन जो गाड़ी को हम खड़ा कर देते हैं उसमें क्या दिक्कत आती है, एक समय के बाद उसका ब्रेक काम करना बंद कर देता है, वहाँ पे ब्रेक चिपक जाता है खड़े खड़े, बैटरी डाउन हो जाती है और चालू भी नहीं होता, जंग लग जाता है, तो हमको मैकेनिक के पास लेना पड़ता है गाड़ी को चालू कराने के लिए। लेकिन जो चलते रहे उसमें दिक्कत नहीं आती। इसलिए हमारे शरीर को भी क्या करना है, चलाते रहना, ताकि फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना आए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब घुटने में दर्द आता है, मोटापा बढ़ता है, तो हम चलना शुरू करते हैं। तो भैया घुटने में दर्द होगा तब चलोगे तो कोई मतलब का नहीं, आप चल ही नहीं पाओगे। मोटापा आएगा तो ऑलरेडी आपको थकावट आएगी, तब चल ही नहीं पाओगे। इसलिए 1 घंटा चलना चाहिए। जब आप अच्छे से चलोगे तो शरीर में ऑक्सीजन का लेवल भी बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो शरीर का हर एक अंग अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, तो स्ट्रांग होंगे। अब स्ट्रांग होंगे तो आपके शरीर का इम्यूनिटी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई भी दवाई नहीं आता है, ध्यान रखिएगा, इम्यूनिटी आप ही बढ़ा सकते हो। तो ये हुआ 3 टाइम चलने का। अब चौथा नंबर पे आते हैं, सप्ताह में दिन उपवास करना। सप्ताह में दिन उपवास क्यों करना, सप्ताह में दिन उपवास इसलिए करना ताकि हम अच्छे से काम कर सकें। जैसे संडे को हमको छुट्टी मिलती है, और संडे की छुट्टी क्यों मिलती है, ताकि हम बाकी 6 दिन अच्छे से काम कर सकें। तो हमको सप्ताह में उपवास करना। उपवास मतलब खाली पेट नहीं, आप चाहे फल में रह सकते हो दिन भर, या फिर जूस में रह सकते हो, या फिर 12 घंटा आप पानी में रह सकते हो, रात को खाना खा लिए। मतलब 6 से 8 घंटा या 12 घंटा अपने शरीर के अंगों को क्या देना है, रिलैक्सेशन देना है, जिससे उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स या हार्मोन्स एंजाइम की कमी है या बनाने में क्षमता कमी हो गई है तो उसको क्या कर सके, वो पूरा कर सके। हमको भी छुट्टी मिलती है संडे के दिन, क्या करने के लिए, रेस्ट करने के लिए। लेकिन हम उस दिन उल्टा काम करते हैं, जाते हैं ढाबा में और खाना खा के आ जाते हैं, उल्टा शरीर को रेस्ट भी नहीं देते। इसलिए संडे को क्या करना है, हमको शरीर को रेस्ट देना, ताकि बाकी 6 दिन अच्छे से काम कर सके। जैसे आपको अगर रोज़ काम कराऊँ तो दिक्कत आ जाएगा, है ना। लास्ट में आते हैं अपन सप्ताह डेली 2 टाइम प्रार्थना करना। 2 टाइम प्रार्थना क्यों करना, 2 टाइम प्रार्थना इसलिए करना ताकि दिक्कत ना आए। 2 टाइम प्रार्थना करने का मतलब कैसा होना चाहिए, तो आप पूजा पाठ तो आप करते ही करते होंगे। 2 टाइम प्रार्थना में सुबह अपने इष्ट देव को याद करना है, आज का दिन आपके हवाले, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। अब रोड में गए, सांप ने काट लिया, कुत्ता ने काट लिया, एक्सीडेंट हो गया, मर गए, तो इसलिए हमको इष्ट देव को याद करना है कि आज के दिन आपके हवाले, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। और लास्ट में आता है रात को जब हम सोते हैं तो रात को भी अपने इष्ट देव को याद करना है, आज के दिन आपने अच्छे से बिताया, उम्मीद करते हैं आने वाला दिन भी अच्छे से बीतेगा। लेकिन हम क्या करते हैं आजकल, मोबाइल से गुड मॉर्निंग करते हैं और मोबाइल से ही गुड नाइट करते हैं। तो हमको ये चीज़ नहीं करना है। अगर ये 5 चीज़ जो मैंने बताया, अगर इसको आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं, आप यकीन मानिए 70 से 75% बीमारी से आप बच सकते हैं। तो ये था आज का मेरा आरोग्य रक्षक पंचतंत्र। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। तो हमारे वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा हमारा ये आरोग्य रक्षक पंचतंत्र का टॉपिक। धन्यवाद।